सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमएस क्लासेस। आप सभी की रिक्वेस्ट पे आज हम ले आए हैं अपना टैक्स का वीडियो। तो टैक्स का जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग जो मेन हम लोग का कंसेप्ट वीडियो है उस पर आगे बढ़ेंगे पहले, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फॉर्मेट डिस्कस करके सम्स की तरफ यानी कि प्रैक्टिकल सम्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें आप जान लीजिए। बेसिस ऑफ चार्ज यानी कि मान लीजिए हम लोगों का प्रॉपर्टी है कहीं पे, हम लोग अभी कहाँ पे रहते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम लोग सिलीगुड़ी में रहते हैं और हमारा प्रॉपर्टी है कलकत्ता में। तो हम लोग क्या करेंगे, आज के ज़माने में इंसान क्या करता है, यही उस प्रॉपर्टी को भाड़ा में लगाएगा, रेंट में देगा किसी को। तो हम लोग जो प्रॉपर्टी रेंट में देते हैं, हम लोगों को रेंट मिलता है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, उस प्रॉपर्टी के ऊपर हम लोगों को टैक्स देना पड़ता है। किसको? गवर्नमेंट को हम लोगों को टैक्स देना पड़ता है। तो वही चीज़ हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे हम लोगों को टैक्स देना है। यानी पहला चीज़ तो हम लोगों का एक प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी पे हम लोगों को टैक्स देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बेसिस ऑफ चार्ज यानी कि टैक्स किसके ऊपर देना पड़ेगा, एनुअल वैल्यू के ऊपर। किसके ऊपर? एनुअल वैल्यू के ऊपर। एनुअल वैल्यू क्या है बताने से पहले हम लोग जान लेते हैं, जब हम लोगों को एनुअल वैल्यू निकालना पड़ेगा, जब हम लोग एनुअल वैल्यू निकालेंगे उसके लिए हम लोगों को रेंट रिसीव, म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट, इन सब का मदद लेना पड़ेगा। यानी कि एनुअल वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को इन चार चीज का मदद लेना पड़ेगा। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले एनुअल वैल्यू क्या होता है। The annual value of the property under the Income Tax Act is the sum for which the property might reasonably be expected to live from year to year। यानी कि वो प्रॉपर्टी जो हम लोग हर साल भाड़ा में देते हैं उसी को क्या बोलते हैं, एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू यानी वो प्रॉपर्टी जो हम लोग साल हम लोग लेट आउट करते हैं यानी भाड़ा में देते हैं। एनुअल वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को इन चार चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो आइए शॉर्ट में समझ लेते हैं ये क्या है। रेंट रिसीव क्या है, म्यूनिसिपल वैल्यू क्या है, फेयर रेंट क्या है, स्टैंडर्ड रेंट क्या है। आज के वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो में फॉर्मेट आपको एक्सप्लेन करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। अभी आपको ये याद रखना है कि एनुअल वैल्यू क्या है और एनुअल वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को इन चीज़ों का मदद लेना पड़ेगा। इन चीज़ों में से जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होगा, फॉर एग्जांपल रेंट रिसीव मान लीजिए आपका 50,000 है, ये 20,000 है, ये 30,000 है, ये 40,000 है, हाईएस्ट कितना हुआ 50,000। तो 50,000 ही आपका क्या होगा, एनुअल वैल्यू होगा। लेकिन उससे पहले इनका भी हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। तो जैसा कि देखिए आपकी स्क्रीन में भी आपको दिख रहा होगा, रेंट रिसीव क्या है। रेंट रिसीव यानी कि फॉर अ प्रॉपर्टी विच इज एक्चुअली लेट आउट रेंट रिसीव बाय द ओनर फ्रॉम द टेनेंट। यानी कि हम लोग किसी को भाड़ा में देते हैं प्रॉपर्टी, वो बदले में हम लोगों को जो पैसा देता है, जो रेंट देता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंट रिसीव्ड। अगला देखिए फेयर रेंट। फेयर रेंट इट इज द रेंट विच अ सिमिलर प्रॉपर्टी में फेच इन अ सिमिलर लोकेलिटी। अब देखिए आपको टैक्स किसके ऊपर देना है, जो आपको इनकम हो रहा है उसके ऊपर, जो आपको रेंट मिल रहा है एक साल में उसके ऊपर आपको टैक्स देना है। फेयर रेंट का मतलब क्या होता है, जैसा मान लीजिए आप रहते हैं कलकत्ता मेन बाजार में, आपका जो प्रॉपर्टी है वो है कलकत्ता मेन बाजार में, और आप 10,000 पर मंथ के लिए लेट आउट किए हो। आप क्या कर रहे हो, भाड़ा में दिए हो, 10,000 महीने का ले रही हो। अब मान लीजिए वो एरिया ऐसा है कि जहाँ पे बहुत सारा घर रेंट में, बहुत सारा प्रॉपर्टी रेंट में बहुत कोई दिया है। तो एक होता है ना कि इस एरिया में इस चीज़ का रेट ऐसा है। अब जैसे आज के डेट में आप कोई दुकान खरीदने जा रहे हो, अगर वो मेन एरिया में है तो उसका दाम ऑब्वियसली ज़्यादा लगेगा, अगर वो आउट एरिया में है तो उसका दाम कम लगेगा। ठीक वैसा ही प्रॉपर्टी क्या है, अगर वो प्रॉपर्टी एरिया के हिसाब से होता है, आप एक मेन एरिया में लेट आउट कर रहे हो और कम पैसा ले रहे हो, हालांकि कम पैसा आप लोगे नहीं, लेकिन आप कम पैसा सरकार को दिखा सकते हो, गवर्नमेंट को दिखा सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको टैक्स कम देना पड़ेगा। इसलिए फेयर रेंट वो है जो कि सबसे पहले आप देखा जाएगा कि उस लोकेलिटी में क्या रेंट चल रहा है, उस हिसाब से ही आपको रेंट लेना पड़ेगा, आप कम नहीं दिखा सकते हो। ठीक है। म्यूनिसिपल वैल्यू फॉर द पर्पज ऑफ लेविंग टैक्स ऑन द हाउस होल्डर्स the municipal tax authorities make independent assessment to determine the rateable value और municipal value। municipal value यानी वो वैल्यू, अगर आपका मान लीजिए जो आपका प्रॉपर्टी है वो म्यूनिसिपैलिटी एरिया में पड़ रहा है,
तो म्यूनिसिपल अथॉरिटी क्या है, म्यूनिसिपल वैल्यू को फिक्स करेगी, डिटरमाइन करेगी, ठीक है, जो आपका प्रॉपर्टी होगा उसके ऊपर। दोबारा से समझिए, अगर आपका घर, आपका प्रॉपर्टी म्यूनिसिपैलिटी एरिया में है तो म्यूनिसिपल अथॉरिटी क्या है, म्यूनिसिपल वैल्यू फिक्स करेगी आपका प्रॉपर्टी का, ठीक है। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड रेंट। इन केस ऑफ प्रॉपर्टीज covered under the rent control, the reasonable rent that an owner may get from the property cannot exceed the rent as determined under the rent control act। यानी कि इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, मान लीजिए कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो डिस्प्यूट होने से क्या है, वो जो आपकी प्रॉपर्टी है वो रेंट कंट्रोल एक्ट में चली जाएगी, रेंट कंट्रोल एक्ट में चली जाएगी और वहां से स्टैंडर्ड रेंट डिटरमाइन हो जाएगा। सो बेसिकली इस वीडियो में आपको ज़्यादा चीज़ ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, ये हमारा कंसेप्ट वीडियो है। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या याद रखना है कि हम लोग को टैक्स एनुअल वैल्यू के ऊपर देना है। एनुअल वैल्यू क्या है, वो वैल्यू जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हर साल में हम लोग इतना पैसा, मतलब भाड़ा में देके इतना पैसा हम लोगों को मिलेगा। दूसरा चीज, एनुअल वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को रेंट रिसीव, म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट का मदद लेना पड़ेगा। जो अमाउंट हाईएस्ट होगा उसी के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम लोग प्रैक्टिकल सम्स भी करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट कंसेप्ट वीडियो में रह जाता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, कमेंट भी जरूर करें और अगर कुछ डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।